जय हिंद। आज हम लोग 7-10-11 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से π/2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए गुणधर्म P4, गुणधर्म P4 क्या है 0 से a f x dx। इसी तरह 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से शुरू ई भी हो रहा है और 0 से शुरू ई भी हो रहा है। जहाँ पे भी 0 से शुरू होगा वहाँ पे P4 लगेगा। P4 क्या है 0 से a f x dx, फिर 0 से f लिमिट अपर लिमिट माइनस थीटा, अपर लिमिट ये है a माइनस एक्स। इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। तो i बराबर क्या होगा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये एक हो गया, समीकरण एक मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ फिर लिख देते हैं अगेन लिख देते हैं। फिर i बराबर क्या 0 से π/2, यहाँ पे P4 क्या 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है अपर लिमिट π/2, मतलब कोस स्क्वायर π/2 माइनस थीटा और डी एक्स। ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2। देखिए साइन π/2 हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। हमको पता है π/2 किसके बराबर है 90। तो इसीलिए साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन, देखिए कोस 90 माइनस थीटा तो होगा क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो आगे देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है आई, इधर आई इधर आई, एक आई यहाँ पे एक आई यहाँ पे, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 2i हो जाएगा बराबर। देखिए 0 से π/2, इसका भी लिमिट 0 से π/2, इसका भी लिमिट 0 से π/2। एक तो लिख दिए। तो उसके बाद क्या कोस स्क्वायर एक्स प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग पढ़े हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो 2i बराबर क्या होगा 0 से π/2 1 dx। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो लिमिट क्या 0 से π/2। 2i बराबर हमको पता है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो x की जगह पहले क्या लिखेंगे π/2 माइनस उसके बाद क्या 0। तो 2i बराबर क्या होगा π/2, क्या कि π/2 में से 0 घटाएंगे उससे π/2। ये 2 गुना है इधर आके भागाम हो जाएगा। तो i बराबर कितना π/4। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2 भी उसी तरह दिया है 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। 0 से π/2 कौन सा गुणधर्म लगेगा 0 से एफ एक्स। तो P4 लगेगा 0 से एफ एक्स। इसी प्रकार 0 से π/2। सवाल नंबर 1 भी इसी तरह था। तो देखिए सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो i बराबर क्या होगा 0 से π/2 सवाल है अंडर रूट साइन एक्स बटे में क्या अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अगेन लिखते हैं AGAIN अगेन लिखे। फिर i बराबर क्या अब 0 से π/2 P4 का उपयोग करेंगे। P4 क्या होता है अंडर रूट साइन अपर लिमिट माइनस थीटा क्या है एक्स। ये हो जाएगा। और नीचे में भी P4 का उपयोग करेंगे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो i बराबर क्या होगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स। फिर नीचे में भी साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा कोस एक्स प्लस यहाँ पे क्या कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 ये है। तो बराबर पर इस पर जोड़ते हैं। इधर 1i यहाँ पे 1i कितना होगा 2i हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे 0 से π/2 यहाँ पे भी 0 से π/2। तो एक ठो लिख देते हैं 0 से
पाई बाई 2। उसके बाद क्या, अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, फिर प्लस क्या, समीकरण 2 है अंडर रूट कोस एक्स बटे में अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो आगे देखिए क्या करेंगे, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो सिर्फ एक तो आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या उतरेगा, यहाँ पर उतर जाएगा साइन एक्स प्लस ये सब भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या उतरेगा, सिर्फ कोस एक्स डी एक्स भी हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। तो 2i बराबर 1 की इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, हमको पता है पहले ऊपर वाला लिमिट को रखते हैं, तो ऊपर वाला है माइनस पाई बाई 2 फिर 0, तो 2i बराबर क्या होगा, पाई बटे 2। अब देखिए 2i बराबर निकला पाई बटे 2, ये 2 गुना में है इधर आके भागा हम, तो i बराबर कितना, पाई बटे 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 3 भी उसी की तरह है, तो इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे। तो पहले इसको i मान लेते हैं, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स, फिर नीचे में दिया क्या है साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स। इसमें भी P4 का उपयोग करेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फिर अगेन AGAIN अगेन कर लेते हैं, तो i बराबर क्या 0 से पाई बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, साइन पे पावर 3 बाई 2 अपर लिमिट माइनस थीटा, थीटा क्या एक्स पुट कर दिए, फिर नीचे में क्या, नीचे में भी उसी तरह करेंगे साइन बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पे पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये होगा। तो अब आगे देखिए, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, पावर को अभी छोड़ दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या कोस एक्स, पावर कितना है, पावर 3 बाई 2 दे देंगे, फिर नीचे में क्या है साइन 90 माइनस थीटा कोस, तो यहाँ हो जाएगा कोस 3 बाई 2 एक्स प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या ही है, तो i और i क्या होगा 2i हो जाएगा बराबर 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे भी 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे भी 0 से पाई बाई 2। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स और बटे में है साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 है कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स और नीचे में कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स ही होगा। इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, तो 0 से पाई बाई 2 दोनों चीज़ बराबर है यहाँ पे, तो एक ठो लिखते हैं साइन पे पावर 3 बाई 2 प्लस कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, साइन पे पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस ये पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा कोस पे पावर 3 बाई 2 एक्स। देखिए इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं एक्स की जगह पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट माइनस 0, तो 2i बराबर क्या पाई बटे 2 होगा, तो i बराबर पाई बटे 4। फाइनल आंसर यही होगा। सवाल नंबर 4 भी उसी प्रकार है, तो इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम i मान लेते हैं, i बराबर क्या 0 से पाई बाई 2 कोस पे पावर 5 एक्स बटे में क्या साइन पे पावर 5 एक्स प्लस कोस पे पावर 5 एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर अगेन क्या करेंगे, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 P4 0 से पाई बाई 2 होता है, तो 0 से पाई बाई 2 रहता है तो क्या करते हैं P4 का उपयोग करते हैं, तो P4 क्या होता है कोस पे पावर 5 है अपर लिमिट माइनस थीटा, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या एक्स, तो एक्स, फिर नीचे में भी वही करेंगे साइन पे पावर 5
अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस पे पावर 5 अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। यही करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर 0 से पाई बाय 2। देखिए पावर को छोड़ दीजिए, पावर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो मतलब साइन पे पावर 5x ही हो जाएगा। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस, तो कोस पे पावर 5x प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x dx। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 समीकरण इधर भी आई इधर भी आई तो कितना आई 2i हो जाएगा। तो 0 से पाई बाय 2 समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कोस पे पावर 5x बटे साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x क्या है साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x प्लस समीकरण 2 है साइन पे पावर 5x बटे में कोस पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x dx ही होगा। अब इसके कैल्शियम निकाल लिए 2i बराबर क्या होगा 0 से पाई बाय 2। यहाँ पे भी वही चीज़ है यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो एक ठो लिख लेंगे क्या होगा साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x। इससे ई कैंसिल, यहाँ बचेगा कोस पे पावर 5x प्लस, फिर इससे ई कैंसिल बचेगा साइन पे पावर 5x dx। अब देखिए ई और ई कट जाएगा तो 2i बराबर क्या बचेगा 0 से पाई बाय 2 1 dx। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x तो 0 से पाई बाय 2 यही लिमिट है। तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट पाई बाय 2 फिर लोअर लिमिट 0। तो 2i बराबर क्या पाई बाय 2 ये 2 गुना में इधर आके भागा तो i बराबर क्या होगा पाई बटा 4। तो यही हमारा इसका भी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या दिया -5 इंटीग्रेशन -5 से 5 लिमिट और x प्लस 2 dx। देखिए यहाँ है -5 से 5, ये थोड़ा हार्ड सवाल है तो इसको देखिए अच्छा समझिएगा। तो देखिए क्या इसमें P2 का उपयोग होगा, P2 क्या a से b f(x) dx। यहाँ क्या a से b इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो a से b f(x) dx इसका गुणधर्म क्या होता है a से c f(x) dx प्लस c से b f(x)। तो इसी को उपयोग करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए लिमिट दिया है क्या, लिमिट है -5 से 5 यही लिमिट है। तो यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर ये 2 प्लस में इधर आकर माइनस में, तो ये -5 और 5 के बीच में कहीं न कहीं 2 होगा। तो इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है a से b f(x) dx, a से c f(x) dx प्लस c से b। तो देखिए पहले a b लिखेंगे, पहले a b फिर b c यही लिखेंगे। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए एक और चीज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस 2 इसका लोअर लिमिट क्या है 5, तो इसमें माइनस एक्स इधर 5 देखिए 2, तो इसका मान क्या है, इसका मान माइनस में आएगा तो पहला वाला माइनस में। तो देखिए पहले सोल्व करते हैं। तो क्या होगा माइनस लिमिट क्या लेंगे -5 से 2, यहाँ होगा -5 से 2 x प्लस 2 dx प्लस फिर लिमिट देखिए अभी -5 से 2 लिए, अब 2 से 5 लेंगे -2 से 5, तो यहाँ लिमिट क्या होगा -2 से 5 x प्लस 2 dx। आप देखिए यहाँ पे जो ना यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कीजिए क्या है x प्लस 2 बराबर नीचा वाला लिमिट -5 है, -5 प्लस 2 क्या -3 आ रहा है ना, तो माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ पे भी कीजिए, यहाँ पे नीचा वाला लिमिट पुट कीजिए x प्लस 2, यहाँ नीचे में लिमिट क्या है -2 तो -2 प्लस 2 ये तो 0 हो रहा है। इसमें ऊपर वाला लिमिट पुट करके देखते हैं तो 5 प्लस 2 कितना 7 हो जाएगी, तो प्लस में तो ये प्लस में। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं माइनस x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 यही होगा ना, काहे कि इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 यही होता है। फिर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस 2x ही होगा। उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट है -5 से 2 प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन वही होगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x और लिमिट है -2 से 5 ये होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे -2 पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करते हैं, ऊपर वाला लिमिट क्या है 2, x इधर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुना x इधर क्या लिखेंगे 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद नीचे वाला लिमिट पुट करते हैं, नीचे में लिमिट क्या है -5 तो -5 का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2 गुना क्या -5।
फिर कोष्ट बंद प्लस। अब इसमें आइए, इसमें पहले ऊपर वाला लिमिट पुट कर, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुना एक्स जब फिर 5 कोष्ट बंद माइनस। अब नीचे वाला लिमिट पुट कीजिए, नीचे में क्या है -2, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2 गुना एक्स के मान -2 और कोष्ट बंद कर देते हैं। तो आगे चलिए, माइनस है, माइनस लिख दिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, नीचे में 4, नीचे में कितना, नीचे में 2 प्लस 2 गुना 2 कितना, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसके बाद कोष्ट बंद कीजिए, माइनस 5 के स्क्वायर कितना 25 बटे 2, 5 गुना 2 -10, ये कोष्ट भी बंद कीजिए प्लस। आप देखिए यहाँ क्या है, 5 के स्क्वायर 25 बटे में 2 प्लस 5 गुना 2 कितना 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 के स्क्वायर कितना 4 बटे में 2, 2 गुना 2 कितना -4, इसको भी बंद कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, -2 गुना 2, यहाँ पर -2 गुना 2, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो आगे देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 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 तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लिख देते हैं, कोष्ट बंद। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, तो 4 घटा 2 गुना 4 कितना 8, फिर 1 प्लस नहीं, फिर माइनस है तो माइनस। 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 25 घटा 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 से उतरेगा, तो 10 गुना 2 कितना 20, फिर बंद प्लस। यहाँ क्या 2 और 1 कैल्शियम 2, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 25 आ जाएगा प्लस 10 गुना 2 कितना 20 हो जाएगा, इसको भी बंद माइनस। यहाँ पे देखिए 2 और 1 कैल्शियम 2, ये 2 कैंसिल, 4 यहाँ पे माइनस 4 गुना 2 कितना 8 हो जाएगा, इसको भी बंद कीजिए। तो बराबर माइनस 4 में से 8 घटेगा, तो -8 में से +4 कितना बचेगा -4 बटे 2, माइनस है। तो देखिए 25 घटा 20 कितना 5 बटे 2, यही होगा प्लस। और देखिए आगे क्या है, 25 जोड़ 20 कितना 45 बटे 2, माइनस 8 में से 4 घटेगा -4 बटे 2, यही होगा। तो आप देखिए ये माइनस अंदर गुना कीजिए, 4 बटे 2 हो जाएगा प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा प्लस 45 बटे 2, माइनस कितना +4 बटे 2, इस सब के नीचे में 2 है, सब कैल्शियम लीजिए 2 कैंसिल, 4 यहाँ पे 2 कैंसिल, 5 यहाँ पे 2 कैंसिल, 45 यहाँ पे 2 कैंसिल, 4 यहाँ पे, तो सबको जोड़ दीजिए कितना होगा 45 4 49, 49 5 54, 54 4 कितना 58 बटे में कितना 2 से घटाएंगे तो कितना 29, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार है, इसमें भी P2 को उपयोग करेंगे, A से B f x dx, A से C f x dx प्लस मतलब P2 को उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें लिमिट क्या है, लिमिट 2 से 8, तो सबसे पहले एक तो लाइन फाड़ देते हैं, लिमिट है क्या 2 से 8, और इसके अंदर है x - 5, तो x - 5 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा 5, तो 2 और 8 के बीच में यहाँ पे 5 होगा, तो A से B, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, फिर इसको C, पहले A से B पुट करेंगे, फिर B से C पुट करेंगे। तो देखिए कैसे पुट करते हैं, तो हल लिख देते हैं, तो बराबर इन लिमिट क्या देंगे A से B क्या 2 5, पहले 2 देंगे नीचे में 2, उसके बाद 5, उसके बाद x - 5 dx प्लस, उसके बाद लिमिट क्या है 5 8, तो 5 से 8 x - 5 dx यही देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा x का इंटीग्रेशन x² बटे 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x, और देखिए लिमिट है 2 से 5 प्लस, फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन भी होएगा x² बटे 2 माइनस 5x, और इसका भी लिमिट क्या होगा लिमिट 5 से 8, देखिए तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए क्या है x - 5 है इसके अंदर, तो इसमें नीचे वाला लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा x = 2 - 5 क्या -3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे भी पुट करके देखते हैं, यहाँ पे भी x - 5 है, नीचे वाला लिमिट क्या 5 - 5 करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 होगा, तो ऊपर वाला लिमिट पुट करके देखते हैं x - 5, x = 8 - 5 बराबर 3, प्लस में आ रहा है तो ये प्लस सही है, तो यहाँ पे माइनस लग जाए, पता लगा नहीं माइनस कहाँ होगा, तो नीचे वाला लिमिट को पुट करेंगे ना, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, तो माइनस हुआ तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस
आप देखिए लिमिट पुट करते, पहले ऊपर वाला लिमिट, ऊपर में क्या 5, तो 5 का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 गुना एक्स यहाँ क्या लिखेंगे 5, इसको बंद कीजिए माइनस, फिर नीचे वाला 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 माइनस 2 गुना 5 ही होगा, इसको बंद कीजिए बंद, अब प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, फिर इसमें देखिए इसमें भी ऊपर वाला पहले पुट करते हैं 8 के स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 गुना 8, इसको भी बंद कीजिए, फिर माइनस, अब नीचे वाले पुट करते हैं, नीचे हम क्या नीचे में है 5 का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 गुना 5, इसको बंद कीजिए, तो देखिए क्या होगा माइनस 5 के स्क्वायर कितना 5 के स्क्वायर 25 बटे 2 माइनस 5 गुना 5 25 कोष्ठ बंद माइनस, आप देखिए क्या 2 के स्क्वायर 4 बटे 2 माइनस 2 गुना 5 कितना 10, तो इस सबको बंद कीजिए, यहाँ पे प्लस है प्लस, आप देखिए 8 के स्क्वायर कितना 8 के स्क्वायर 64 बटे 2 माइनस 8 पंचे कितना होता है 8 पंचे 40, इसको भी बंद कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 के स्क्वायर कितना 25 बटे में 2 माइनस 5 गुना 5 कितना 25, इसको भी बंद कर देते हैं, तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 माइनस 2 और 1 कैल्शियम कितना 2, ई 2 2 कैंसिल, तो 25 यहाँ पे माइनस 2 गुना 25 क्या है यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस, अब देखिए 2 और 1 कैल्शियम 2, देखिए 2 2 कैंसिल 4 यहाँ पे 10 गुना 2 कितना होगा 10 गुना 2 20 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए 2 और 1 कैल्शियम 2 2 2 कैंसिल 64 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40 गुना 2 कितना 80 हो जाएगा कोष्ठ बंद माइनस 2 और 1 कैल्शियम कितना 2 2 2 कैंसिल यहाँ पर 25 माइनस 25 गुना 2 कितना 50 हो जाएगा, आगे देखिए क्या करना है माइनस के चिन्ह है माइनस लगा देते हैं, 50 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 25 बटे 2 माइनस यहाँ पर क्या 20 में से 4 घटेगा माइनस 16 बटे 2 ही होगा, तो देखिए माइनस 16 बटे 2 प्लस, आप देखिए 64 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा 64 में से 80 घटेगा तो 80 घटा 64, अगर 80 घटा 64 करेंगे तो 1 कितना होगा 16, तो माइनस 16 बटे 2, फिर माइनस 50 में से 25 घटाएंगे माइनस 25 बटे 2 यही होगा, तो आगे देखिए तो माइनस 25 बटे 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 16 बटे 2, देखिए माइनस प्लस माइनस 16 बटे 2 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 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 क्या प्लस 25 बटे 2 ये होगा, देखिए आप क्या करेंगे देखिए यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, इसके एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 कैंसिल माइनस 25 प्लस यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो ये 16 यहाँ पर आ जाएगा, तो कोष्ठ बंद यहाँ पे प्लस, तो देखिए 2 और 2 कैल्शियम 2 यहाँ पे माइनस 16 यहाँ पे क्या 25, तो देखिए क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं, होगा 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 25 घटा 16, तो 16 4 20 9, यहाँ होगा कितना माइनस है पहले से, तो माइनस 9 बटे 2 प्लस यहाँ भी 25 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा प्लस 9 बटे 2 यही होगा, माइनस माइनस कितना प्लस 9 बटे 2 प्लस 9 बटे 2 9 9 कितना 18 बटे 2, इसको कटाएंगे तो कितना 9, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल ये भी सवाल देखिए क्या 0 से लिमिट है 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स तो पावर है डी एक्स, इसको भी सोल्व करने के लिए P4 का उपयोग होगा। P4 क्या 0 से एफ एक्स डी एक्स, जहाँ भी 0 से लिमिट शुरू हो ना वहाँ पर लगभग में P4 का उपयोग होता है, तो P4 क्या होता है 0 से एफ एक्स डी एक्स 0 से अपर लिमिट माइनस थीटा, अपर लिमिट माइनस थीटा, तो इसी तरह करेंगे तो क्या होगा 0 से 1, तो अपर लिमिट क्या है 1 माइनस थीटा यहाँ पर एक्स, फिर अंदर में भी करना होगा, अंदर में क्या अपर लिमिट क्या 1 माइनस अंदर वाला क्या 1 माइनस एक्स तो पावर क्या एन डी एक्स, तो आगे चलिए तो 0 से 1 यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स, तो देखिए 1 माइनस यहाँ प्लस है माइनस गुना प्लस माइनस 1 माइनस गुना माइनस प्लस एक्स तो पावर एन डी एक्स ही होगा, ई प्लस ई माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 0 से 1 तो 1 माइनस एक्स गुना क्या एक्स पावर एन डी एक्स, तो आगे देखिए 0 से 1 ये एक्स पावर एन से अंदर गुना कीजिए तो एक्स पावर एन माइनस यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, तो देखिए
एक्स गुना एक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पावर 1 रहता है, यहाँ पावर 1 होता है, इन दोनों जुड़ जाता है। इसी तरह एक्स पावर n है एक्स, इसको गुना करेंगे तो एक्स पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्या पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स पावर 1 n प्लस 1 dx ही होगा। आपके इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर n, इंटीग्रेशन होता है पावर में जोड़ते हैं, पावर क्या n प्लस 1, तो वो पूरे कहाँ कर देंगे नीचे, फिर माइनस एक्स पावर n प्लस 1 है, 1 1 जोड़ेंगे 2, तो नीचे क्या होगा n प्लस 2, और लिमिट है 0 से 1। तो देखिए पहले ऊपर वाला लिमिट रखेंगे x की जगह, तो 1 पे पावर n प्लस 1, नीचे में क्या n प्लस 1 माइनस फिर 1 पावर n प्लस 2, और नीचे में है n प्लस 2, तो माइनस ये 0 रखेंगे तो इधर 0 ही हो जाएगा, तो इसको छोड़िए। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 ही मान होता है, तो नीचे में n प्लस 1, फिर 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 n प्लस 2, यही होगा। इस कैल्शियम निकालिए, क्या होगा n प्लस 1 और n प्लस 2, यही होगा। तो देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 2, फिर माइनस n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1, ये होगा। तो देखिए आगे क्या करते हैं, n प्लस 2 माइनस n माइनस गुना प्लस माइनस 1, और नीचे में क्या, नीचे में n प्लस 1 और n प्लस 2, यही होगा, प्लस माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बटे में क्या, बटे में n प्लस 1 और n प्लस 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह, इसमें भी P4 का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को हम i मान लेते हैं, तो i बराबर क्या होगा, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx ही होगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अगेन क्या करेंगे, i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan, P4 क्या होता है, अपर लिमिट π/4 माइनस थीटा, थीटा क्या है x ही होगा, यहाँ पे dx। तो i बराबर होगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan, इसको a मानिए इसको b मानिए, tan a माइनस b बराबर क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है। तो देखिए इसको बैठाते हैं, तो फॉर्मूला होता है tan a, तो tan a का मान क्या π/4, तो tan π/4 माइनस tan b b क्या x, तो यहाँ होगा tan x, और बटे में क्या, बटे में 1 प्लस tan a क्या π/4 इंटू tan b क्या tan x और dx। तो आगे बढ़ते हैं, i बराबर क्या, 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना, 1 माइनस tan x बटे में क्या, बटे में है 1 प्लस tan x dx, ये होगा। तो i बराबर क्या, 0 से π/4, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो log, आप देखिए 1 और 1 प्लस tan x कैल्शियम क्या होगा, 1 प्लस tan x आ जाएगा। तो देखिए 1 गुना 1 प्लस tan x, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे क्या वही हो जाएगा 1 माइनस tan x dx होगा। तो देखिए यहाँ पे tan x प्लस में, यहाँ पे tan x माइनस में, तो e और d कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर क्या होगा, i बराबर 0 से π/4 log, देखिए 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 कितना 2, तो 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा, हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं, देखिए log m बटे n क्या होगा, log m बटे n क्या था, log m माइनस log n ही होता है। इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो बैठाते हैं। तो i बराबर क्या होगा, 0 से π/4 log m 2 माइनस क्या होगा log n 1 प्लस tan x, n ही है ना, तो dx। अब दोनों को इंटीग्रेशन बांट देते हैं, i बराबर क्या 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log क्या होगा 1 प्लस tan x dx ही होगा। तो देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस tan x किसके बराबर है, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x किसके बराबर, i के बराबर। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, i, तो i बराबर क्या होगा 0 से
पाई बाय 4 log 2 dx माइनस ये किसके बराबर आई, ये माइनस में इधर आके प्लस होगा तो आई प्लस आई बराबर यहाँ क्या होगा log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x log 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा dx का क्या होगा x और लिमिट क्या 0 से π/4 यही है। तो देखिए i प्लस आई कितना होगा 2i बराबर log 2 इंटू पहले अपर लिमिट पुट करते हैं π/4 माइनस 0 यही होगा। तो 2i बराबर क्या π/4 का आगे कर लेते हैं π/4 log तो आगे कर लिए तो ये 2 गुना में इधर जाके भागा तो i बराबर क्या होगा π/8 log 2 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी P4 की तरह ही सोल्व करेंगे तो 0 to x √2 माइनस एक्स ही है तो ये भी P4 पे ही सोल्व होगा। तो देखिए तो P4 क्या आता है 0 से 2 अपर लिमिट माइनस थीटा अपर लिमिट क्या 2 माइनस एक्स ही होगा फिर √ क्या होगा 2 माइनस ये क्या 2 माइनस एक्स डी एक्स ही होगा। तो आगे देखिए 0 से 2 माइनस एक्स √2 माइनस गुना प्लस माइनस 2 माइनस माइनस क्या माइनस माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा और डी एक्स ई प्लस में 2 ई माइनस में 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखिए 0 से 2 माइनस एक्स √ सिर्फ एक्स डी एक्स हमको पता है अगर किसी संख्या पे रूट लगा उसको भगाते हैं तो कितना इस पर पावर 1/2 आता है। तो इसी तरह यहाँ है 0 से 2 माइनस एक्स गुना एक्स पावर √ है इसको भगाए तो क्या होगा 1/2 dx ही आएगा। तो एक्स पावर 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए तो क्या होगा 0 से 2 एक्स पावर 1/2 माइनस यहाँ पे 1 यहाँ पे 1/2 अगर गुना करते पावर जुटता है तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा यहाँ हो जाएगा 3/2। देखिए कैसे 1/2 प्लस 1 इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 2 और 1 कैल्शियम 2 2 कैंसिल 1 2 गुना 1 कितना 3/2 हुआ ना। इसी तरह यहाँ हो जाएगा कितना x पावर 3/2 dx। अब इसके इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है पावर में जोड़ेंगे 1/2 में अभी एक जोड़े तो कितना होता है 3/2 तो 2x पावर कितना 3/2 बटे में कितना 3/2 माइनस 3/2 में 1 जोड़ते हैं देखिए कितना होता है 3/2 प्लस 1 नीचे में कुछ नहीं तो 1 2 और 1 कैल्शियम 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 गुना 1 2 तो क्या होगा 5/2 आया। तो इस पे जोड़ेंगे तो कितना x पावर 5/2 और जो पावर होता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे प्लस से। तो देखिए हमको पता है इसको पलटी हो जाता है मतलब ये ऊपर चले जाता है तो 2 गुना 2 कितना 4/3 और x पावर कितना 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 x पावर कितना 5/2 प्लस c यही हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे ये तो जैसे दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं सवाल को 0 से π/2 2 log sin x माइनस log यहाँ क्या है sin 2x हम लोग पढ़े हैं sin 2x फॉर्मूला क्या होता है sin 2x फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x ही होता है। sin 2x फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे क्या होगा 2 sin x 2 गुना sin x गुना cos x ही होगा तो dx। फिर आगे देखिए तो 0 से π/2 यहाँ पे 2 log sin x माइनस हमको पता है क्या log m गुना n क्या होता है log m प्लस n। इसी तरह इसको m मान लीजिए इसको n मान लीजिए इसको भी कुछ मान लीजिए जैसे कि log m गुना n गुना p बुझिए तो ये क्या होगा log m प्लस log n प्लस log p। तो इसी तरह इसको a b p इसी तरह इसको भी बैठा देंगे तो देखिए क्या होगा log 2 प्लस log sin x माइनस log cos x तो dx। तो हम इस पर बैठा दिए इसको। तो आगे देखिए आप क्या करते हैं आगे 0 से π/2 2 log sin x माइनस माइनस गुना प्लस माइनस log 2 माइनस गुना प्लस माइनस log sin x फिर देखिए यहाँ पे भी प्लस होगा तो माइनस गुना प्लस माइनस log cos x dx ही होगा। तो आगे देखिए तो 0 से π/2
यहाँ पे 2 log sin x, यहाँ पे 1 2 log sin x, 2 गुण से घटाएंगे तो क्या बचेगा, log sin x ये बचेगा माइनस log 2 माइनस log क्या, ये तो ख़त्म ही हो गया, बचा log cos x dx। आप सबको इंटीग्रेशन बांट देते हैं तो आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log cos x dx ही होगा। तो आगे देखिए आगे है 0 से π/2, ये जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2। यहाँ पे P4 का उपयोग कीजिए, P4 का उपयोग करेंगे तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कैसे log क्या है, log cos P4 क्या आता है, अपर लिमिट π/2 माइनस थीटा क्या है x ही होता है तो dx। तो आगे बढ़िए देखिए आगे क्या 0 से π/2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log sin 90 माइनस x क्या होगा, cos 90 माइनस x क्या होगा, sin x dx। यहाँ पे देखिए log sin x ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 0 से π/2 log 2 dx। log 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस log 2 0 से π/2 dx इसका होगा। तो माइनस log 2 dx की इंटीग्रेशन x, तो लिमिट क्या 0 से π/2। तो देखिए माइनस log 2, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, ऊपर वाला क्या है माइनस π/2, उसके बाद माइनस नीचे में क्या 0, फिर π/2 का आउट कर लेते हैं माइनस π/2 log 2। तो 0 का कोई मान नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में 11 क्या दिया, 11 दिया माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर मतलब कि 2 कौन सा संख्या, 2 एक सम संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमें P7 का उपयोग करना होगा। P7 क्या है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, सही है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, 2 आगे आ जाता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। यदि सम फलन हो तब, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाए, इसको आई मान लेते हैं, तो आई बराबर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहता है तो क्या होता है 2 आ जाता है 0 से एफ एक्स। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो P7 ही बोलता है, इसको ये 1 मान लेते हैं। तो फिर अगेन हम सबको पता है अगर 0 से π/2 रहता है तो क्या उपयोग करते हैं P4। अगर 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू हो रहता है तो क्या P4 का उपयोग करते हैं। P4 क्या होता है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो देखिए तो आई बराबर क्या होगा 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर, अपर लिमिट क्या π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो आई बराबर क्या 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर, मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स ही होगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या, आई प्लस आई क्या होगा 2i, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा तो 0 क्या है, यहाँ पे भी 0 से π/2, यहाँ पे भी 0 से π/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 से π/2, यहाँ समीकरण में क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस समीकरण 2 क्या कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, E2 से E2 कैंसिल। तो आई बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 डी एक्स। तो आई बराबर क्या 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो 0 से क्या होगा π/2, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं π/2 माइनस क्या, फिर नीचे वाला 0। तो आई बराबर क्या बचेगा π/2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी प्रकार है। 0 से पाई लिमिट दिया एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। अगर 0 से शुरू होता है तो क्या करते हैं हम P4 का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। तो आई बराबर क्या होगा 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे में क्या 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अगेन देखिए क्या करते हैं। तो आई बराबर क्या होगा 0 से पाई P4 क्या होता है
अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस थीटा, थीटा के एक्स डी एक्स। फिर नीचे में चलिए 1 प्लस साइन अपर लिमिट पाई और थीटा क्या एक्स डी एक्स, ये होगा। तो क्या होगा आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स ही, तो 1 प्लस साइन 180 में से एक्स घटाते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ही हो जाता है। तो क्या होगा साइन एक्स डी एक्स। इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो इस समीकरण देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ऐड कीजिए तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 यहाँ पर आई, यहाँ पे आई, कितना आई हो जाएगा 2 आई हो जाएगा। तो लिमिट 0 से पाई है। समीकरण 1 क्या एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स बाद में लिखेंगे प्लस। समीकरण 2 क्या पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये होगा। अब इसका और इसका एलसीएम निकालिए तो 2i बराबर क्या होगा 0 से पाई, तो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा एक ही होगा, क्या कि समान है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल तो एक्स बचेगा प्लस 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल क्या बचेगा पाई माइनस एक्स आ जाएगा डी एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस में यहाँ पे एक्स माइनस में ई कैंसिल क्या बचेगा 2i बराबर 0 से पाई और यहाँ पे बचेगा पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये पाई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो 2i बराबर क्या होगा पाई और लिमिट है 0 से पाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। जब भी आपको इस तरह दिखाई दे ना तो हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, तो 2i बराबर हर का परिमेयकरण करेंगे तो पाई बराबर 0 से पाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स गुना, हर का परिमेयकरण क्या करते हैं नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना कर देते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स ही होगा। तो देखिए क्या होगा तो 2i बराबर क्या था पाई 0 से पाई, यहाँ पे क्या था 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स गुना 1 माइनस साइन एक्स बटे में क्या 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। आप देखिए तो 2i बराबर क्या पाई, तो 0 से पाई 1 गुना 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स। तो हमको पता है जैसे कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ही होगा। तो आगे देखिए 2i बराबर क्या पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे में क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये होगा। तो देखिए तो 2i बराबर क्या होगा पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है हम लोग पढ़े हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स बांट दीजिए दोनों में, फिर साइन एक्स बटा यहाँ पर क्या कोस स्क्वायर एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स गुना कोस एक्स का गुना करेंगे फिर बात एक ही हो जाएगा। तो आगे देखिए 2i बराबर क्या पाई 0 से पाई 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स, साइन बटे कोस क्या होता है tan एक्स गुना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बटे कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स और लिमिट क्या 0 से पाई। अब लिमिट हम पुट कर देते हैं 2i बराबर क्या पाई, देखिए अपर लिमिट क्या tan पाई माइनस फिर tan क्या रखेंगे पाई, या अपर लिमिट पुट किए। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस tan यहाँ पे 0 डिग्री फिर माइनस सेक यहाँ पे भी 0 डिग्री। तो 2i बराबर क्या पाई, देखिए हमको पता है क्या 0 किसके बराबर होता है 0 180 बराबर, पाई बराबर भी 180 होता है तो 0 180 बराबर होता है। तो tan 0 का मान कितना होता है tan 0 का मान 0 होता है तो 180 का मान भी 0 ही होगा, तो tan 0 का मान 0। यहाँ देखिए और सॉरी यहाँ पे सेक होगा
यहाँ पे सेक पाई। तो हमको पता है सेक 0 का मान क्या होगा 1, तो सेक 180 का मान जो है ना -1 हो जाएगा। 90 के बाद जाता है तो माइनस हो जाता है। तो सेक 180 का मान क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा -1। फिर माइनस tan 0 का मान 0 माइनस सेक 0 का मान कितना है, तो 1। तो देखिए 2i बराबर क्या पाई 0 माइनस गुना माइनस प्लस, तो फिर देखिए माइनस गुना माइनस +1, तो 2i बराबर कितना 1 + 1 कितना 2 पाई, e2 कैंसिल, i बराबर कितना पाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, -π/2 से π/2 लिमिट sin पावर 7x dx ये दिया है। तो देखिए इसमें हम P7 का उपयोग करेंगे। तो 7 देखिए यहाँ पर क्या पावर 7 है, 7 एक विषम संख्या, तो विषम संख्या 7 एक विषम संख्या। तो देखिए क्या -a से f dx बराबर 0 होता है, -a से f dx बराबर 0। यदि f एक विषम संख्या हो तो यहाँ पे क्या ये तो विषम संख्या, इसका मान 0 होगा। यदि f -x बराबर -fx हो तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले i बराबर क्या होगा, इसको हम 0 से π/2, 0 से जैसे सवाल दिया उसको ऐसे लिख लेते हैं sin 7x dx, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आप देखिए f(x) बराबर हम लिखते हैं sin पे पावर 7x dx, f -x बराबर क्या sin पे पावर 7 -x, तो -x sin -x बराबर क्या होता है -sin पे 7x ही होता है। तो फिर देखिए अब आगे i बराबर क्या होगा, ये माइनस बाहर कर लीजिए, तो -π/2 यहाँ पे π/2 sin पे पावर 7x dx, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है ei और ei, एक कितना होगा 2i बराबर समीकरण 1 है -π/2 से π/2 sin पे पावर 7x dx, फिर माइनस समीकरण 2 क्या -π/2 से π/2 sin पे 7x dx। देखिए ये सब प्लस में ये सब माइनस में कट जाएगा तो 0 बचेगा, तो i बराबर कितना निकलेगा 0, i बराबर 0 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14 है 0 से लिमिट 0 से 2 पाई cos पे पावर 5x dx, cos पे पावर 5x dx। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम गुणधर्म P6 का प्रयोग है। P6 क्या 0 से 2a f(x) dx, तो क्या होता है 0 से 2 बाहर आ जाता है और यहाँ पे क्या 2a यहाँ पे 2a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाता है ये मतलब ये जो है ना ये आधा हो जाता है। तो इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। यदि देखिए इस सवाल फार्मूला तब काम करता है यदि f(2x - f(x) हो। तो देखिए हम सबसे पहले इसको f(x) मान लेते हैं। f(x) बराबर क्या cos पे पावर 5x dx, तो f क्या करें f 2 पाई, देखिए क्या यहाँ पे क्या 2 पाई -x बराबर cos पे पावर 5 2 पाई -x। तो यहाँ क्या होगा f 2 पाई -x बराबर 180 में से x घटाएं मतलब थीटा घटाएं तो क्या होगा cos पे पावर 5x ही हो जाएगा। तो देखिए अब i बराबर क्या करेंगे, सब फार्मूला क्या 0 से 2f(x) dx, ये 2 बाहर आ जाता है तो 2 बाहर कर लीजिए 0 से, ये देखिए यहाँ पे 2 गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा मतलब इसका आधा हो जाता है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ बचेगा सिर्फ पाई cos पावर 5x dx ये होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए समीकरण 2 क्या अगेन i बराबर क्या होगा 2 0 से पाई cos पावर 5 पाई -x dx ही होगा। तो i बराबर -2 0 से पाई cos पावर 5x dx, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 को जोड़िए ei 2i हो जाएगा। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2 0 से पाई cos पावर 5x dx -2 0 से पाई cos पावर 5x dx। देखिए ये प्लस में ये माइनस में पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर क्या होगा i बराबर 0 बचेगा।